सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ हराया नहीं, मतलब पूरी तरह से रौंद दिया। पर सवाल यह है कि यह मैच इतना एक तरफा हुआ कैसे। ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, ये है एक टीम के टोटल डोमिनेशन का प्रदर्शन। तो चलिए इस धमाकेदार जीत की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से 242। टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं होता, ये एक पहाड़ जैसा होता है, वो भी साइकोलॉजिकल। एसआरएच ने इतने रन बोर्ड पर लगाकर समझिए दिल्ली के लिए मैच शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म कर दिया था। तो सवाल वही है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। कोई एक टीम इतना इतना ज्यादा हावी कैसे हो सकती है। देखिए, यह सिर्फ रनों का खेल तो था नहीं, इसके पीछे थी एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी, कुछ हैरान कर देने वाले परफॉर्मेंसेस और वो कुछ खास पल जिन्होंने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, इस पूरे दबदबे की जो नींव रखी गई ना, वो मैच के पहले कुछ ओवरों में ही रख दी गई थी। सनराइजर्स की जो विस्फोटक शुरुआत थी, उसने तो दिल्ली को आप कह सकते हैं संभलने का मौका तक नहीं दिया। देखिए, सनराइजर्स का प्लान ना बिल्कुल साफ था, पावर प्ले में बस तबाही मचा दो। जैसा कि अभिषेक शर्मा ने बाद में बताया भी, उनका एक ही मकसद था कि पावर प्ले को पूरी तरह से निचोड़ना है। अब भले ही पिच थोड़ी स्लो थी, लेकिन उनके इरादे जरा भी स्लो नहीं थे। उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों पर ऐसा धावा बोला कि फील्ड की जो पाबंदियां होती ना, वो मजाक बनकर रह गई। और इस पूरी तबाही का जो मेन कैरेक्टर था वो कौन था? अभिषेक शर्मा। उन्हें जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला ना, वो सिर्फ उनके रनों के लिए नहीं था, नहीं, वो था उस निडर सोच के लिए जिसके पीछे एक कमाल का सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा था। अभिषेक शर्मा ने ये बात खुद मानी कि जब मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी पर भरोसा करता है ना, तो वो मैदान पर कुछ भी कर सकता है। सनराइजर्स ने उन्हें सिर्फ एक बैट नहीं दिया था, बल्कि खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी थी। और यही जो आजादी थी, वो उनकी बेखौफ बल्लेबाजी के हर एक शॉट में साफ झलक रही थी। और पता है, ये परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत बहुत ही पर्सनल था। उनका जो एल वाला सेलिब्रेशन था, वो फैंस के लिए था, स्टैंड्स में बैठे उनके माता पिता के लिए था, और घर पर देख रही अपनी बहन के लिए था। सीधी सी बात है, जब परिवार का ऐसा साथ होता है ना, तो प्रदर्शन में एक अलग ही जान आ जाती है। जरा सोचिए, ये उनका 7वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था। 7वां। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि अभिषेक शर्मा अब सनराइजर्स के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक बन गए हैं। तो ठीक है, बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, शानदार काम किया, लेकिन 242 रन बनाने के बाद भी मैच खत्म नहीं हो जाता है ना। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होना था, और इस बार हीरो थे सनराइजर्स के गेंदबाज। और उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? रिवर्स स्विंग। देखिए, क्रिकेट की ना एक जादुई कला है। होता क्या है कि जब गेंद पुरानी हो जाती है, तो वो हवा में उल्टी दिशा में घूमने लगती है, मतलब शाइनी साइड की तरफ। और एसआरएच के गेंदबाजों ने बस इसी कला का इस्तेमाल किया और दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। और मलिंगा ने खुद बताया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि गेंद एक तरफ से खुरदुरी होने लगी है, वो समझ गए कि अब खेल बदलने वाला है। उन्हें पता चल गया था कि अब ये गेंद रिवर्स स्विंग होगी। इसी को कहते हैं अनुभव, गेंद को पढ़ने की कला। और नतीजा क्या निकला? शानदार 32 रन देकर 4 विकेट। मलिंगा का ये प्रदर्शन एसआरएच के इतिहास के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी स्पेल्स में से एक गिना जाएगा। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब इस गेंदबाज ने आकर मैच पर पूरी तरह से मोहर लगा दी। अच्छा, मैच खत्म होने के बाद जब दोनों कप्तान बात करने आए ना, तो उनकी सोच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और यहीं से जीत और हार के बीच का जो अंतर होता है, वो समझ में आता है। एक तरफ एसआरएच के कप्तान, उनका कहना था, हम ज्यादा सोचते नहीं हैं, बस गेंद को देखते हैं और अपना गेम खेलते हैं। सोचिए, ये है उनकी टीम का मंत्र, सिंपल, क्लियर और आत्मविश्वास से लबालब। और दूसरी तरफ थे दिल्ली के कप्तान, जो अपनी गलतियों पर अफसोस जता रहे थे। ये चीज साफ बताती है कि कैसे छोटे छोटे पल ही बड़े मैचों का नतीजा तय कर देते हैं। एक तरफ थी बेखौफ सोच और दूसरी तरफ गलतियों का बोझ। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक जीत का इतने बड़े टूर्नामेंट में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं? नहीं, ये बात है उस मोमेंटम की जो टीमों को चैंपियन बनाता है। ये सनराइजर्स की अपने घर पर लगातार तीसरी जीत थी। तीसरी। टूर्नामेंट के स्टेज पर जब ज्यादातर टीमें अपनी लय ढूंढ रही होती हैं, तब एसआरएच ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है।
और ये बात बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी है। और ये जो चार्ट है ना, ये उनकी पूरी कहानी बताता है। 200 से ज्यादा रन बनाने के बाद जीत हासिल करने के मामले में एसआरएच टॉप टीमों में से एक है। मतलब सीधा सा है, अगर एसआरएच के बल्लेबाज चल गए तो समझिए मैच उनकी जेब में है। उनकी ये जो आक्रामक बल्लेबाजी है ना, यही उनकी पहचान है और यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सनराइजर्स ने वो अनस्टॉपेबल मोमेंटम हासिल कर लिया है जो उन्हें खिताब तक ले जा सकता है? लगातार 3 जीत के बाद वो यकीनन टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस आग तो कौन बुझा पाता है,